नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं क्योंकि इनकी वेब सीरीज अनदेखी 2 हाल ही में रिलीज हुई है और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और बताइए कि कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है और कितनी एक्साइटमेंट अब है लोगों को, लोग जब इतना प्रेज कर रहे हैं शो को। नहीं, काफी काफी रिस्पांस तो बहुत ज्यादा है। मतलब लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे और हमारे इंस्टाग्राम पे हर जगह लोग मैसेज कर करके डीएम पे पूछ रहे थे, यार दूसरा सीजन कब आएगा। तो इस तरह की भूख थी जो अब फाइनली जाके कहीं उनकी मिटी है। और कई रिंकू पाजी और पापा जी और सारा जो हमारा प्रॉमिस था पिछले सीजन का कि जब इवेंट होगा इस सीजन में उस चीज को दिखाया जाएगा। तो वो सारी चीज हमने इस सीजन में डाली हुई है और मेरे ख्याल से काफी बेहतर, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग खुश है काफी। जब ये पहला सीजन आता है तो लोग इसके बारे में पहले नहीं जानते, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से हम्म। तो इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब रातों रात ये शो इतना पॉपुलर हो गया। लेकिन इसके पीछे की मेहनत के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमें तो मतलब शो आने के बाद पता चला, लेकिन उसके पीछे आप लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की होगी और राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है। तो उस प्रोसेस के बारे में अगर कुछ जानकारी देना चाहें। हाँ, तो मैं बाय द टाइम मुझे इस शो में शामिल किया गया तब तक काफी कुछ राइटिंग कास्टिंग वगैरह सब हो चुकी थी और बस हमको प्रेप करके तौर पे जाना था। तो राइटिंग जो थी, उसकी राइटिंग काफी काफी क्रिस्प राइटिंग थी। और उस राइटिंग जो मुझे पकड़ाई गई वो 350 पेज, 10 एपिसोड। तो पढ़ने के बाद में मुझको लगा, यार ये राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी है कि इसके साथ में अगर जस्टिस ना किया गया तो वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी। क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि इतनी क्रिस्प राइटिंग किसी को डायरेक्ट करने के लिए मिलती है और जहाँ पे आप कुछ भी नहीं छेड़ना चाहते, ठीक है, राइटिंग लेवल पे। और दूसरा, मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर राइटिंग सही होती है तो फिर डायरेक्टर का काम आधे से भी कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में परफॉर्मेंस नहीं भी होती तो भी ये शो चल जाता। बट हम लोग राइटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत कर, मतलब सॉरी, परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे एक्टर्स ने। और हमारा शूट भी ठंड की वजह से, क्योंकि मनाली में बर्फ गिर रही थी, तो हमारा शूट भी काफी कुछ होता चला जा रहा था। तो एक्टर्स काफी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि यार शूट आगे चला जा रहा है और हम लोग कुछ ले भी नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा कि तो अगर ये सिचुएशन है तो आप लोग ऑफिस आया कीजिए, हम लोग जितना हो सकता है रीडिंग और वर्कशॉप्स करेंगे और सारे के सारे सीन्स जितना क्लोजली क्रैक कर सकते हैं क्रैक करते हैं, अपने अपने कैरेक्टर का सुर पकड़ते हैं। तो हमने काफी सारा टाइम उसमें डाला, कि हम लोग वर्कशॉप किया करते थे वगैरह वगैरह। और वो चीज काफी काम कर गई। उससे काफी फायदा हुआ कि जो हमने शूट पे जाने के पहले जो काम किया हुआ था, और क्योंकि इसमें काफी सारे एक्टर नए थे। और एक चीज जो हमको अप्लॉज से भी आई हुई थी कि यार उन्होंने कहा था कि इस शो को किसी सुपरस्टार की जरूरत है नहीं। तो और वो बात समहाउ सच भी निकल गई कि जितने भी एक्टर थे वो शो के बाद स्टार बन गए, रादर देन कि हमको शो के पहले किसी स्टार की जरूरत पड़ती। तो ये एक चीज थी जो काफी काम आई, विच इज राइटिंग, और जिस तरीके का सबमिशन सारे एक्टर्स ने दिखाया और अपने अपने कैरेक्टर की तरह से काम किया। हम्म, हर्ष तो छाया जी का जो एक किरदार है वो काफी उनके पुराने रोल से काफी अलग रहा है और पहली बार उन्हें इस तरह से पंजाबी और वो भी नेगेटिव रोल ऐसे देखने को मिला, तो वो काफी अच्छा था। और हमने सुना है कि आप पहले उन्हें कास्ट नहीं करना चाह रहे थे उनके इसी वजह से कि वो स्टीरियोटाइप हो चुके थे कहीं ना कहीं अपने रोल की वजह से। हाँ यार, वो तो मेरी गलती है क्योंकि हम स्टीरियोटाइप भी समहाउ समटाइम्स हम खुद ही कर देते हैं। और वो एक परसेप्शन होता है, एक्टर का एक परसेप्शन होता है। समहाउ हमारे दिमाग में एक इमेज थी कि हमको कोई ऋषि कपूर टाइप चाहिए था, यू नो, लाउड, फैट, ड्रंक पंजाबी पापा जी टाइप। हम लोग एक इमेज लेके चल रहे थे। और क्योंकि हर्ष काफी फिट है, यू नो,
और हमने हमेशा उसको जिस तरीके के रोल्स में देखा है, तो मेरा वो एक एप्रीहेंशन बन गया था कि यार ऐसा कैरेक्टर कैसे लाउड और फैट पापा जी वाले जोन में लेके आ सकते। हम लोग काफी सारे उस जोन के, क्योंकि ऋषि साहब उस वक्त बीमार चल रहे थे, तो हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे थे। तो उस दौरान मतलब मनोज बाबा से लेके सौरभ शुक्ला से लेके सबसे बात चल रही थी, और लोगों की डेट्स का बहुत इशू हो रहा था। और मुझे 2-3 बार बोला गया हर्ष से मिलने के लिए, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा था। बट जिस दिन मैं हर्ष से मिला, मैंने हर्ष से माफी भी मांगी, और आज तक मैं माफी मांग ही रहा हूँ। मैंने बोला कि सर मेरे वजह से आपकी कास्टिंग डिले हुई है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी ढूंढ रहे थे। और तो उन्होंने, और दूसरा मुझे ये पता नहीं था कि हर्ष दिल्ली से ही है। तो हर्ष इज अ गुजराती बट ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आसपास कुछ ऐसे कैरेक्टर, ऐसे पंजाबी सरदार फैमिलीज देखी हैं जो जहां से वो पापा जी निकाल के ले आएंगे। और उसके बाद उन्होंने हमको एक क्लिप भेजी जहाँ पे वो पापा जी बन चुके थे, नॉट जस्ट बाय डायलॉग्स एंड एक्टिंग बट इवन लुक वाइज। उन्होंने जो उनका लुक आपको दिखता है आज की तारीख में शो में, उसी लुक में उन्होंने अपना एक काइंड ऑफ टेप भेजा। और उसको देखने के बाद हमको लगा कि यार अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पापा जी मिल चुके हैं और इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो हाँ, ये चीज थी कि यार वो जो स्टीरियोटाइप करने वाला इल्जाम है वो भी मुझ पे जाता है, और मैं अभी तक आपके शो के माध्यम से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उनको। ठीक है, बाकी तो हर्षा जी काफी अच्छे दोस्त बन गए। तो या ये हुआ था बिल्कुल। अपेक्षा से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि कोयल का जो रोल है, एक तो वो मतलब इतने ब्यूटी पेजेंट्स उन्होंने जीते हैं, उसके बाद वो नॉन ग्लैमरस एक रोल करना, और उसके बाद भी पूरा मनाली में उन्होंने शूट किया, वो भी इतने कम कपड़े थे उनके क्योंकि वो आदिवासी वैसे लुक में थी, और उसके बाद फिर जो है नंगे पैर दौड़ना। और उन्होंने बताया कि बहुत टफ रहा, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसकी वजह से वो इतना अच्छा कर पाए, और वाकई बहुत पसंद आया। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, हम लोग काफी कंसर्न थे उस दौरान, क्योंकि एक तो कैरेक्टर पे काम करना, और जिस बैकग्राउंड से वो आ रही थी उस बैकग्राउंड में ये चीज मतलब कंप्लीटली अपोजिट लेवल पे उनको तैयार करना। मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली थी उस वक्त कि यार तुम्हारे घर में जो सर्वेंट होगी, या बाई होगी, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो। किस तरीके से वो बैठती है, खड़ी होती है वगैरह, या बात करती है। अपनी भाषा को तोड़ो, अपने पॉस्चर्स को तोड़ो, क्योंकि उनको एक एटिकेट और एक पॉस्चर सिखाया जाता है। तो वो सारी चीजें तोड़ने को बोली हुई थी धीरे धीरे। और एक चीज जो उसने किया था कि हम लोग काफी कंसर्न थे कि इतने ठंड में जाना है, और जिस तरीके के कपड़े उसके बने हुए हैं उसका क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग काफी हीटर वीटर सब आग वाग जला के रेडी रहते थे कि जैसे ही एक शॉट देखी आएगी हम लोग उसमें लेके जाएंगे। बट आई थिंक पहले शॉट के बाद में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो इम्यून हो गई। ठीक है, ठंड में एक तो उसका भागने वाला काम था भी काफी सारा, और एनर्जी हमारी इतनी हाई होती थी कि एक पॉइंट के बाद में उसको जरूरत नहीं पड़ती थी कुछ, तो गर्मी के कपड़े देने की वगैरह वगैरह। तो ये चीज, ये पूरा क्रेडिट उसी को जाता है इनफैक्ट, कि जिस तरीके से उसने, और सच में हम लोग नंगे पैर भगवाते भी थे, और समटाइम्स तो पैर में कुछ लग भी जाता था। मतलब अपनी तरफ हमारी पूरी कोशिश होती थी कि ऐसी जगह पे बुलाएं कि चोट ना लग जाए वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ ना कुछ वो हो जाता था कि उसको करना पड़ता था। और बहुत सारे नामी एक्टर नहीं करते या बोलते कि हमारे डुप्लीकेट से करवा दो वगैरह वगैरह, लेकिन उसका भी जोश था, उसका भी पहला शो था, और उसने जितना हो सकता है अपनी तरफ से पूरा कॉपरेशन दिया और पूरी मेहनत की है, और ये कैरेक्टर उसी को जाता है पूरी तरह से। और क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो इस साल या फिर इसके अगले साल रिलीज होने वाले हैं? अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है या फिर काम चल रहा है। ठीक है, तो मैं काफी थ्रिलर्स के अलावा मैं कॉमेडी बहुत पसंद करता हूँ, खास करके मतलब मैं थ्रिलर भी, मेरे डार्क कॉमेडी होते हैं मेरे लिए, देखी भी डार्क कॉमेडी है। और तो कॉमेडी है, एक हॉरर कॉमेडी भी है जिस पे काम चल रहा है, एक एस्पियोनाज थ्रिलर है जिस पे काम चल रहा है, और एक कॉलेज वॉयलेंस फिल्म है जिस पे काम चल रहा है। तो कुछ ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में लगे हुए हैं।
एक के बाद एक चले जाएंगे। मैं तो बैक टू बैक काम किए जा रहा हूँ और मतलब मेरा पिछले 2 साल से यही चल रहा है कि बाय द टाइम मेरा एक शूट शुरू होता है दूसरा रिलीज हो जाता है। तो आई होप ये बना रहे कि मैं भी अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ। इतनी बार लॉकडाउन लगता है मेरा टाइम खराब होता है, ठीक है, उसका बदला मैं निकाल लेता हूँ। ये जो 2-3 महीने मुझे घर पे बिताया अब मैं काम करके निकालूँ, तो somehow काम है भी। और अच्छी चीज है कि अब अनदेखी के बाद कुछ चॉइसेस मिली हुई हैं और मैं उन चॉइसेस का फायदा उठाना चाहता हूँ। अच्छा, अनदेखी 2 के अलावा कोई हाल ही में ऐसी कोई वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई शो आपने देखा हो जो आपको बहुत पसंद आया हो? ऐसा कुछ है जो अभी हाल ही में आपने देखा हो जिससे आप बहुत बहुत इंस्पायर मैं हुए भी इंप्रेस हुए हाँ, हो? मैं बहुत अभी यूफोरिया देख रहा हूँ मैं और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है यूफोरिया। इसके पहले मैंने आई में डिस्ट्रॉय यू करके एक शो देखा था हॉटस्टार पे, वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। यूफोरिया अभी तक मैंने खत्म नहीं किया, मेरे लास्ट 2 एपिसोड बचे हुए हैं घंटे के, तो वो मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट पीकी ब्लाइंडर्स मुझे बहुत पसंद है, जिसकी कुछ कुछ शेड्स आपको देखने में भी दिखेंगे। पीकी ब्लाइंडर्स का भी नया सीजन आया हुआ है जो मुझे देखना है और वो शो भी मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि वो सब ऐसे शोज हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल शोज हैं और वो कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक है, या आप उसको किसी भी देश में इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, बॉलीवुड में अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है, जिनकी पुराने से लेके गुरुदत्त से लेके आप अभी संजय लीला भंसाली तक की बात करें, तो आपको कौन सा डायरेक्टर है जो बहुत इंस्पायर करता है, जिनकी फिल्में आपको बहुत पसंद आती यार मतलब मेरे लिए तो सारे ही गुरु हैं, क्योंकि मैं तो सबसे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ, ठीक है। बट मुझे ऋषिकेश मुखर्जी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें फॉलो करते थे जो मैं भी फॉलो करता हूँ कि यार अगर पेपर पे चीजें करेक्ट हों, ठीक है, अगर आदमी स्क्रिप्ट पे टाइम अपना डाले और स्क्रिप्ट मजबूत करने पे जोर दे और उसके बाद परफॉर्मेंसेस पे चीजें संभाल ले, तो बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। है? क्योंकि ऐसी दारी में बहुत सारी फिल्में आती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ना स्क्रिप्ट दिखती है ना परफॉर्मेंस दिखता है, ठीक है। और दिखने वाली चीज शायद आपका कैमरामैन भी कर जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर्स से लेके टेक्नीशियन बहुत सारे हैं कि जो आज की तारीख में डायरेक्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो वो वाला क्राफ्ट फिर हर कोई बंदा कर लेगा। दो चीज जिसके वजह से आपको डायरेक्टर बोला जाता है वो है फिल्म की राइटिंग और परफॉर्मेंस, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो निकलवाना और जिन पे काम करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दो काम आपने कर लिया तो 80% काम आप हो गया, जबकि जो फिल्म मेकिंग वाली चीज है वो 20% है। तो वो मुझे ऋषिकेश मुखर्जी की बहुत अच्छी लगती थी। ऑफ कोर्स अनुराग, जिससे मैंने काफी कुछ सीखा है। तो मुझे काफी फियरलेसनेस आया मेरे डायरेक्शन के अंदर, तो वो एक चीज वहां से आई। बाकी तो अब्रॉड में तो बहुत सारे डायरेक्टर हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने बॉलीवुड बोला है तो वो मीरा नायर मेरी काफी फेवरेट डायरेक्टर है, ठीक है। मीरा नायर की फिल्म की वजह से ही मैंने डायरेक्शन करने की सोची। तो या ये कुछ कुछ डायरेक्टर हैं जो मुझे काफी पसंद ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है। और जी जी उम्मीद करते हैं कि अनदेखी 2 की तरह और भी जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे ही हिट हों और लोग बहुत पसंद करें। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक